Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. And today I am talk about Standard 8, Subject Science, Unit number 5, Coal and Petroleum. Friends, in this unit we are discuss about what is coal and what is petroleum. Then we discuss about inaccessible natural sources and exhaustible natural sources. Then we discuss about coal and story of coal. And in the last lecture we are discuss about coke, coal tar, coal gas and petroleum. So friends, now today we are discuss about पेट्रोलियम. सो हमने डिस्कस किया था पेट्रोलियम क्या है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. ओके, सो पेट्रोल डीजल जैसे बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है, मतलब नेचुरल रिसोर्स है जो कि पेट्रोलियम में से मिलते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन. ओके, सो वी डिस्कस अबाउट दिस. ओके, सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी में रहते लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब वो ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी. उनकी बॉडी कहाँ पे सेटल हो जाती है? बॉटम ऑफ द सी. एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. ओके, उस पर क्या हो जाता है? सैंड एंड क्ले का कवर बन जाता है. ओवर मिलियन ईयर्स के बाद एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो प्लीज अंडरलाइन दिस. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे बनता है. सो ये पूरा पैरा आएगा. आपको क्या लिखना है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ सी एंड got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Means जो सी में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उनकी बॉडीज धीरे धीरे सेटल होने लगती है. एंड जब वो सेटल हो जाती है तो उस पर क्या होता है? लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले का लेयर बन जाता है. एंड मिलियन ऑफ ईयर्स मीन्स 300 मिलियन ईयर्स के बाद, एंड वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर. वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम. ओके, तो डेड ऑर्गेनिज्म को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेट्रोलियम में. ओके, और इस तरह से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनता है. लुक एट हियर, पेट्रोलियम इस तरह से बनता है. नाउ लुक एट फिगर 5.4. मीन्स यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है. ओके, सो इट shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Okay, वो कहाँ होता है? वाटर के नीचे. Okay, so why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैस एंड वाटर, ओके, गैस एंड वाटर जो है वो
गैस एंड ऑयल जो है वो वाटर से कैसा होता है, हल्का होता है। ओके, तो वो वाटर पे फ्लोट करता है एंड मिक्स नहीं होता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वाटर के अबव मीन्स पानी के नीचे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा क्यों होता है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्राइल्ड इन पेंसिल्वेनिया। सो please underline that the world's first oil well was drilled in Pennsylvania. मीन्स वेल्स मीन्स कुआ। ओके, तो वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रिल वेल कहाँ पे बना था? पेंसिल्वेनिया में, जो कि कहाँ पे आया है? यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इन 1859। 8 years later मीन्स 8 साल के बाद इन 1867 ऑयल वॉज स्टक एट माकुम इन असम। सो हमारी कंट्री में मीन्स इंडिया में माकुम में, जो कि आसाम में आया है, वहाँ पे 1867 में माकुम असम इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, Mumbai, high and in the river basins of Godavari and Krishna. So please underline that India में oil कहाँ कहाँ मिलता है? In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high and in the river basin of Godavari and Krishna. कृष्णा एंड गोदावरी के रिवर के बेसिन्स है, उसमें क्या मिलता है? ऑयल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ऑयल यूज़ करते हैं फूड में। ओके, फूड ऑयल जो है लाइक सिंग तेल, कपासिया तेल। ओके, सो ये सारे ऑयल्स जो है वो पहले क्या करते हैं? सीड में से ऑयल निकालते हैं, देन उसे प्यूरिफाई करते हैं। ओके, और उसे प्यूरिफाई करने के बाद उसे मार्केट में बेचा जाता है। तो उसी तरह से पेट्रोलियम को भी रिफाइन करना पड़ता है। ओके, पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। ओके, पेट्रोलियम कैसा है? डार्क ऑयली लिक्विड एंड इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम की ऑर्डर कैसी है? अनप्लेजेंट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. तो उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin, wax, etc. Okay, the process of separating the various constituents means उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मीन्स सब्सटेंस होते हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, कैरोसिन, वैक्स, पैराफिन। ओके, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैसे होते हैं। ओके, सो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे वेल लगाया गया है, मीन्स कुआं खोदा गया है। तो जो ये वाटर एरिया है एंड उसके नीचे ये एक और एरिया है एंड देन गैस, ऑयल, देन रिजर्व रॉक, वाटर। ओके, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे लेयर्स होते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पे क्या बताया है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस constitutes or fraction of petroleum is known as refining. Okay, so short question पूछा जा सकता है and define the word पूछा जा सकता है, what is refining and it is carried out
इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. ओके, सो पेट्रोलियम रिफाइनरी में वो कैरी आउट किया जाता है. ओके, सो डिफाइन वर्ड में पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. सो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है. वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन द टेबल नंबर 5.1. सो यहाँ पे सम कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम दिए हैं एंड उसके यूजेस दिए हैं. लाइक फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, मीन्स जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं. ओके, लाइक लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं. फ्यूल और होम एंड इंडस्ट्रीज़, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हम घर में गैस स्टोव जलाने के लिए क्या करते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं. ओके, सो बहुत सारी जगह पे एलपीजी यूज़ होता है. देन सेकंड वन इज़ पेट्रोल. ओके, सेकंड वन इज़ पेट्रोल. सो पेट्रोल कहाँ पे यूज़ होता है? वी ऑल नो दैट मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. ओके, सो ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट के तौर पे किसे यूज़ किया जाता है? पेट्रोल को. देन द नेक्स्ट कैरोसिन. थर्ड वन इज कैरोसिन. सो कैरोसिन कहाँ यूज़ होता है? कैरोसिन कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट. सो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जेट एयरक्राफ्ट. आप देखते हो कि बहुत शोर करता हुआ जेट क्राफ्ट जाता है, तो उसमें क्या यूज़ होता है एज अ फ्यूल? किसका यूज़ होता है? कैरोसिन का. ओके, देन स्टोव में फ्यूल में कौन क्या यूज़ होता है? कैरोसिन. एंड लैम्प्स में कैरोसिन यूज़ होता है. देन फोर्थ वन इज डीजल फॉर फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो हम सब जानते हैं, हमारे स्कूल में भी जो जनरेटर है उसमें भी क्या यूज़ होता है? डीजल. ओके, एज अ फ्यूल क्या यूज़ होता है? डीजल. एंड हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर्स, टेम्पोज, इसमें क्या यूज़ होता है? डीजल. ओके, नाउ lubricating oil. Okay, next one is lubricating oil. So lubricating oil कहाँ यूज़ होता है? lubrication में. ओके, किसी भी चीज़ का lubrication करना हो तो क्या यूज़ होता है? lubricating oil. Then sixth one is paraffin wax. So paraffin wax जो है वो ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में एंड वैसलीन में पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है. जो हम वैसलीन लगाते हैं एंड ऑइंटमेंट्स जो होता है एंड कैंडल्स का यूज़ करने में यूज़ किसका होता है? बनाने में पैराफिन वैक्स का. देन सेवेंथ वन इज बिट्यूमिन. बिट्यूमिन कहाँ यूज़ होता है? पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग. रोड सरफेसिंग में बिट्यूमिन, जिसे हम डामर बोलते हैं. ओके, सो बिट्यूमिन कहाँ यूज़ होता है? पेंट्स, रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है. ओके, देन मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स. सो फ्रेंड्स, पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो आपको क्या लिखना है? मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स. उसे क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट. प्लीज अंडरलाइन दैट यूज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्या लिखना है आपको? यूज. दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक में क्या यूज़ होता है? पेट्रोकेमिकल्स. ओके, सो यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, देन पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक. Then hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizer.
सो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ कहाँ होता है? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र मीन्स यूरिया के प्रोडक्शन में वो यूज़ होता है. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. ओके, सो पेट्रोकेमिकल्स का भी इतना यूज़ हो गया है कि पेट्रोकेमिकल्स को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड. ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? सो आंसर क्या आएगा? पेट्रोलियम. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस. ओके, नेचुरल गैस. सो नेचुरल गैस इज अ वेरी important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under a high pressure. Please underline that natural gas is stored under the high pressure as compressed natural gas. Compressed natural gas CNG जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? पावर जनरेशन में यूज़ होता है. एंड व्हीकल्स में एज अ फ्यूल क्या यूज़ होता है? कंपोस्ट नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन. कहाँ यूज़ होता है? पावर जनरेशन में. इट इज़ नाउ बीइंग यूज एज अ फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. ओके, सो सीएनजी क्या है? लेस पॉल्यूटिंग, उससे पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है. एंड इट इज़ अ क्लियर फ्यूल. ओके, इट इज़ अ क्लियर फ्यूल. सो क्लियर फ्यूल, तो उसे सीएनजी को व्हीकल्स में और पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है. देन द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन homes and factories where it can be supplied through pipes. Okay, so घर में एंड फैक्ट्री में भी सीएनजी यूज़ किया जाता है और उसका सप्लाई कैसे करते हैं? पाइप से. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिट्स इन वडोदरा, सम प्लांट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. सो गुजरात में कहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है? वडोदरा में. एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. ओके, सो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ये आंसर लिखना है. देन नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. सो केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या यूज़ होता है? नेचुरल गैस. देन in our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and the Krishna Godavari Delta. Please underline that. जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम में भी बताया कि हमारी कंट्री में, इन इंडिया में आसाम, गुजरात, मुंबई में किसका प्रोडक्शन होता है? पेट्रोलियम का. उसी तरह नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा एरिया है उसमें क्या मिलता है? नेचुरल गैस. सो बुजो सेज, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है. सो पहली से नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएट इन द लेबोरेटरी. ओके, जो उसके लिए फॉर्मेशन होता है उसमें ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं एंड वो लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं किए जा सकते. इसी वजह से नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता. ओके, क्लियर दैट. नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ओके, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are existable like
फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, तो बहुत सारे फ्यूल्स, फॉरेस्ट मिनरल्स, ये जो है वो एग्जिस्टेबल है, मीन्स वो ख़त्म हो जाने वाले हैं। ओके, यू कैन you know that coal and petroleum are fossil fuel. Okay, coal and petroleum क्या है? Coal and petroleum fossil fuels. It required the dead organisms million of years to get convert into this fuel. Okay, so dead organism में से मिलियन ईयर्स के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्यूल्स में। On the other hand, the known rivers of these will last almost a few hundred years, and moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution. Okay, so please underline that वो किसका कारण है? एयर पॉल्यूशन का। ओके, बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है? फ्यूल्स। ओके, देन वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। जबकि बहुत ही ज़रूरी हो तभी हमें ये फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, smaller risk of global warming, and their availability for a longer period of time. Okay, then in India, the Petroleum Conservation Research Association, please underline dates, PCRA का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, मीन्स PCRA। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है PCRA का, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। ओके, सो ड्राइविंग के टाइम पे हम क्या करेंगे तो पेट्रोल एंड डीजल का सेविंग होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। सो फर्स्ट वन इज drive at a constant and moderate speed as far as possible. Okay, so हमें constant speed रखनी है, ज़्यादा स्पीड में या फिर कम स्पीड में नहीं चलाना, कांस्टेंट स्पीड रखनी है। देन स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस यू हैव टू वेट। जहाँ पे हमें वेट करना हो तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? इंजन को बंद कर देना चाहिए। देन थर्ड वन इज ensure correct type pressure and ensure regular maintenance of the vehicle. मीन्स व्हीकल का प्रेशर एकदम परफेक्ट रखे एंड उसका मेंटेनेंस मीन्स सर्विस करवाते रहे तो फ्यूल कम यूज़ हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, विद दिस टॉपिक ओवर यूनिट नंबर 5, coal and petroleum are complete, and in the next lecture we are discuss about the next unit. I hope you understand this unit. Stay home, stay safe. Thank you.